अच्छा देखें इसको, ये टेबल अंडरस्टैंड करें। मोस्टली ना क्वेश्चन आपका टेबल टाइप का आता है। तो इसमें एक चीज अंडरस्टैंड करने की कि आपकी सीक्वेंसेस जो है ना, वो अर्थमेटिक अर्थमेटिक जो है ना, वो थ्री टाइप्स की है। नंबर वन, लीनियर, जिसमें टी एन इज इक्वल टू डी एन प्लस ए नॉट। इसमें एन की पावर वन होती है। ये इसका फॉर्मूला है लीनियर का, ये मैंने बनाया हुआ है ना। वैसे ए लेवल में ये डिफरेंस है, लेकिन ये बड़ा शॉर्टकट है फाइंड करने का। दूसरी आपकी सीक्वेंस जो होती है वो होती है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, इसमें आपकी जो है ना वो सीक्वेंस की ये शॉर्टकट ये है, ए एन स्केयर प्लस के। अब ये के क्या है, ए क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। और नंबर थ्री आपके पास है क्यूबिक। ये अर्थमेटिक है। क्यूबिक के अंदर होता है आपके पास टी एन इज इक्वल टू ए एन क्यूब प्लस के। ये तीन टाइप की अर्थमेटिक सीक्वेंसेस हैं। ये अर्थमेटिक सीक्वेंसेस तीन टाइप की होती हैं। हम देखेंगे कि कहाँ क्वाड्रेटिक है, कहाँ क्यूबिक है, कहाँ लीनियर है। इसके अलावा आपके पास है ज्योमेट्रिक। कौन सी? ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस के अंदर आपके पास जो है वो ये वाला होता है, टी एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। अर्थमेटिक में टर्म जो है ना डिफरेंस होती है, प्लस माइनस होता है। ज्योमेट्रिक में मल्टीपल्स होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, जैसे ये है। अब ये फाइव और वन को देखें, इसमें से फोर माइनस हो रहा है, ये भी फोर माइनस हो रहा है, आगे वाला भी फोर माइनस। ये अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक है। लेकिन ये देखो लास्ट वाली, इसको टू से मल्टीप्लाई किया सिक्सटीन, सिक्सटीन को टू से मल्टीप्लाई किया थर्टी टू, थर्टी टू को टू से मल्टीप्लाई, ये ज्योमेट्रिक है। इसे ज्योमेट्रिक कहते हैं। और ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला ये है कि ए आपकी फर्स्ट टर्म होती है, और ये जो आर होता है इनका कॉमन रेशियो होता है। जैसे ये टू इनका कॉमन रेशियो है, यानी कि कॉमन मल्टीपल। जैसे इसको टू से मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई टू से आ रही है, ये भी मल्टीप्लाई टू से आ रही है। तो ये आर की वैल्यू टू होती है, वो यहां रख के और एन में से वन माइनस करना है, बस ऊपर वाला वैसे रहेगा, एन माइनस वन लिखना है। ये ज्योमेट्रिक होती है इस तरह से। सर ये क्या था? ए फर्स्ट टर्म होती है। सर आप पुट करें ना जरा सर। करते हैं, मैं जस्ट बता रहा हूं। इसके अलावा इसमें ज्योमेट्रिक में एक और होती है, जिसको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं, एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। कौन आया? फील्ड मार्शल है। ओके। अच्छा आए हो तो। एकदम सलाम। तो ये आपके पास, इसके बाद जो है ना ये होती है आपके पास, इसकी एक होती है एक्सपोनेंशियल। ये ज्योमेट्रिक होती है ये भी। एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस, इसमें क्या होता है कि कोई नंबर सेम हो रहा होता है, और ऊपर पावर जो है ना वो आपकी प्लस माइनस हो रही होती है। जैसे ये ये नीचे ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, इस तरह से। यानी कि पावर जनरेट हो रही होती है या बेस जनरेट हो रहा होता है। देखते हैं डिफरेंट एक्टिविटी देखते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास ये फर्स्ट को देखें। ये फर्स्ट टर्म है एन वन। फर्स्ट टर्म का मतलब है एन की वैल्यू वन। ये क्या है? नाइन। और ये, फाइव। तो क्या हो रहा है इसमें से? माइनस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? फिर माइनस फोर। फिर इसमें क्या हो रहा है? फिर माइनस फोर। आगे क्या होगा? माइनस फोर। माइनस सेवन आते माइनस सेवन आ जाएगा। गुड। 11 नंबर का क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसमें देखें कि ईच टर्म का ये डिफरेंस जो है ना वो सेम आ रहा है, दिस इज लीनियर। अगर आपके पास अगर आपके पास सीक्वेंस का डिफरेंस सेम हो, फर्स्ट डिफरेंस ही सेम हो, दिस इज लीनियर अर्थमेटिक। इसको लीनियरली अर्थमेटिक कहते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस। बहुत सेफ है।
या माइनस वन ये पता नहीं, मुझे कोई नहीं पता, ये मेरी वो मैथ मैराथन के अंदर पहला क्वेश्चन है। आपको लगता है कि अब ये आएगा इतना बड़ा टेबल? स्पेशली टेबल वाले क्वेश्चन ही आ रहे हैं आजकल। अच्छा। ठीक है ना। लेकिन हमने सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं लगता है, भाग के लगता है। तो लीनियर, ये लीनियरली अर्थमेटिक है। लीनियरली अर्थमेटिक का ये फॉर्मूला है कि आपकी सीक्वेंस का जो डिफरेंस है ना, उसको एन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। यहां पे डिफरेंस क्या है? डी। आपकी इसका जो है ना, ये इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? हमने nth टर्म बनानी है ना। इसका डिफरेंस कितना है सीक्वेंस का? -4। -4। तो डी की वैल्यू जो है वो -4 है। तो क्या करेंगे, ये जनरल फॉर्मूला है, एन के साथ -4 लिख दें, टी एन इज इक्वल टू -4n। उसके बाद ये ए नॉट, ए नॉट, नॉट का मतलब है फर्स्ट की प्रीवियस, इससे पहले वाली, ये A1 होती है। ये होती है A1। ए नॉट का मतलब है जब लीनियर अर्थमेटिक हो, तो इससे पीछे वाली कौन सी है? कौन सी होगी आपके ख्याल में? 13। 13, क्योंकि फोर फोर का, 13 में से 4 माइनस हुआ तो 9 आएगा। तो सिंपल ये आप इसको ऐड कर देंगे, ये आंसर होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास -4n+13। इस तरह से आपकी ये nth टर्म बन जाती है। क्या ख्याल है, बोलो यहाँ पे, इसके इसके साथ गुजारा करो, बताओ कोई गड़बड़ है? अब देखो नेक्स्ट, 4, 3, 4, 9, 16, 25। अब ये दो तरह से हो सकती है। हम्म, ये देखो इसका डिफरेंस क्या है? अगर मैं यहाँ पे इसको लूँ ना, यहाँ हम कर लेते हैं, ये एक तरफ मैं लिख लेता हूँ। एक मिनट होल्ड करना। हेलो, वालेकुम सलाम। क्या? हाँ है। बाबा तो बोलते ना, मेरी साइड तो ओपन ही नहीं हो रही है वो वेबसाइट, क्या मसला है? कौन सी वेबसाइट? NPF ये नाफी बुक हो यार, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ। और चलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, क्यों, क्या करना है वेबसाइट का? हाँ, चल। किसी और के पास बैठ जाओ, वापस आ जाओ घर, टाइमली आके करो। घंटे तक आके बस, ठीक। हम्म। यार इसको मैं बंद कर देता हूँ। चल। तो ये मैं एक फॉर्मूले यहाँ लिख लेता हूँ, DN+A0। ये फर्स्ट है। सेकंड क्वाड्रेटिक का, ये लीनियर का है, मैथमेटिक सीक्वेंस। और इसका है Tn = an² + k। ये क्वाड्रेटिक का है, क्वाड्रेटिकली अर्थमेटिक। और तीसरा है Tn = an³ + k। तो ये फॉर्मूले याद करें ना सर। हाँ, ये होता है क्यूब, ये क्यूबिक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। और चौथा है ज्योमेट्रिक, Tn = ARn-1। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। और इसी तरह से एक्सपोनेंशियल खुद बनती है ना, एक्सपोनेंशियल खुद बनती है, वो Tn = A⁴n, इस टाइप की होती है वो। एन कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब देखें, मैं ये देखता हूं 4। देखो, अपने पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है। मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं। पहले तो देखें, आपके पास 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, एंड सो ऑन। इनका डिफरेंस क्या है? 5 का सर। इसका क्या डिफरेंस है? 7। इसका क्या डिफरेंस? तो 9। फिर इससे आगे वाली क्या होगी? 7। 11 ऐड करेंगे तो क्या होगी? 36। शाबाश। ठीक है। आगे वाला जरा 11 होगा ना इसके अंदर, क्योंकि टू की इंक्रीज, ये इंक्रीजिंग डिफरेंस है, ये फर्स्ट डिफरेंस है, ये आपका इसको फर्स्ट डिफरेंस कहते हैं। सेकंड डिफरेंस देखें क्या है? 2, 8। इसका मतलब है इसका जो सेकंड डिफरेंस वो सेम आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिकली अर्थमेटिक है। सर इसमें फिफ्थ वाली डेट।
ओके ठीक है। मैं भी कराता हूँ, मैं दोनों तरीके से कराता हूँ। ये कौन आया? अजान चाहिए। ये सेकंड डिफरेंस सेम है, इसका मतलब है इट इज क्वाड्रेटिकली अर्थमेटिक। सर। वालेकुम सलाम। इट इज क्वाड्रेटिकली अर्थमेटिक सीक्वेंस, ये है आपके पास। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये आपके पास यहां पे टी एन इज इक्वल टू ए एन स्केयर प्लस के, ये फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू कैसे आएगी? ए की वैल्यू आएगी आपके पास जो सेकंड डिफरेंस है ना, उसको टू से डिवाइड करना है आपने, बस ये याद कर लें। सेकंड डिफरेंस क्या आपका? टू। तो टू को टू से डिवाइड किया, क्या बन गया? वन। तो यहाँ वन पुट कर देंगे इस जगह पे, टी एन इज इक्वल टू वन एन स्केयर प्लस के। तो ये हो जाएगा एन स्केयर प्लस के। इसको जो ये बन गया ना आपके पास, ये कभी टू होगा, कभी थ्री होगा, कुछ भी होगा, बहरहाल सेकंड डिफरेंस जो होगा ना, उसको टू से डिवाइड कर देना है। क्या करेंगे कि आपका ये जो सेकंड डिफरेंस, इसको लेके हम जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? फोर। इसके इक्वल रख लेंगे। ये क्या बनता है? एन स्केयर प्लस के इक्वल टू फोर। ये फर्स्ट टर्म ये है ना। अब ये फर्स्ट टर्म एन इज इक्वल टू वन है, इसमें एन की जगह वन पुट करके इसको सॉल्व करेंगे और के की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म से कंपेयर कर रहे हैं। ये वन होगा, उधर जाके माइनस कर दें, के की वैल्यू थ्री आ जाएगी आपके पास। अब आपकी ये सीक्वेंस बन जाएगी टी एन इज इक्वल टू एन स्केयर प्लस, क्या हो गया? थ्री। एन वन पुट करें, ये फोर आ रहा है ना। ये आपके पास है, ये आपके पास टी एन। तो ये आपके पास टू स्केयर, थ्री स्केयर, ये इससे नहीं बन रही है, ये ज्योमेट्रिक से बन रही है। अच्छा देखा, ये मैंने ये ठीक लिखा है, टू से वन कर दिया, वन पुट किया, ये सब फोर के साथ कंपेयर किया, तो वन पुट किया, तो ये यहाँ पे इसको, ये थ्री आ गया, ऐड कर दिया, एन वन करेंगे तो फोर आ जाएगा, एन टू करेंगे तो क्या होगा? फोर और थ्री सेवन। ये नहीं बन रही ना ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा इसमें। है क्या? एक बात सर, हम्म। तो क्वाड्रेटिक के लिए हमेशा ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। नहीं, हर दफा नहीं होगा। अगर नहीं होगा ना, तो फिर देखिए इसका दूसरा पैटर्न क्या है। आप देखें इसको, मैं ये मैंने कहा ना, मैं दो तरीके से करूंगा इसे। मैंने देखा कि ये एडजस्ट नहीं हो रहा ना, मोस्टली ये हो जाता है, लेकिन ये ना यहाँ पे ये परफेक्ट स्केयर नंबर के साथ आ रही है। अब जैसे फोर है, फोर को मैं लिख सकता हूँ टू स्केयर, नाइन को थ्री स्केयर। यस सर। ये असल में कंप्लीटिंग स्केयर टाइप की सीक्वेंस है, इससे भी बनाया जा सकता है। वो ये असल में अदर फार्मूले से आना था। अच्छा, इसको सिक्सटीन को हम लिख सकते हैं फोर स्केयर, फाइव को, ट्वेंटी फाइव को फाइव स्केयर, ये सिक्स स्केयर। ये इस टाइप की सीक्वेंस है कंप्लीटिंग स्केयर की। अब देखिए इसमें ये फिक्स हो गया, बिल्कुल बहुत इजी है। स्केयर तो ऊपर जो है ना वो फिक्स हो गया, नीचे देखिए ये अर्थमेटिक है, टू थ्री फोर फाइव, इसकी nth टर्म बना ले जैसे पहली टर्म बनाई थी। डिफरेंस क्या है? वन। वन है ना। तो बिल्कुल ये फार्मूला लग जाएगा पहले वाला, एन, और इसकी टू की प्रीवियस क्या होगी? वन। ये वाला फार्मूला बनता है इस पर, ये वाला नहीं लगेगा इसके ऊपर। देखिए मोस्टली ये एप्लीकेबल है, मोस्टली ये लग जाता है, लेकिन क्योंकि ये परफेक्ट स्केयर का नंबर है, इसलिए ये नहीं अप्लाई हो रहा है इस पे। तो मैंने कहा था कि मैं दो तरीके से इसे चेक करूंगा ना। मैं हालांकि पहले कर है, मैंने कहा ना पैटर्न को अंडरस्टैंड करना आपने। अब ये परफेक्ट स्केयर का है, तो इसको हम लिखेंगे टू स्केयर, फोर को लिख सकते हैं थ्री स्केयर। कभी ये ऊपर इंक्रीज होगा, कभी नीचे इंक्रीज होगा, कभी ऊपर फिक्स होगा, कभी नीचे। जब ज्योमेट्रिक होगा ना, तो ऊपर वाला चेंज हो रहा होगा, नीचे वाला जो है ना वो फिक्स हो रहा होगा। तो अब देखें ये, हाँ ये देखें ये क्या है, ये नीचे देखो टू थ्री फोर, इसकी nth टर्म क्या बनेगी? ये बनेगी n प्लस वन। तो ये इसकी फिक्स हो जाती है। इसी तरह से ये देखो ये क्या है, वन, एट, ट्वेंटी सेवन, सिक्सटी फोर। इससे इससे आगे वाला क्या होगा? सर वन नहीं पता। क्यूब है, ये देखो वन हाँ क्यूब क्यूबिक है। है, जैसे ये वन है ना, वन को हम लिख सकते हैं। देखो पैटर्न याद रखें कि आपको इन सब के साथ है ना, सबके साथ ये परफेक्ट स्क्वायर और क्यूबिक इक्वेशन भी याद रखनी है।
आपको इन सब के साथ ये वाली दो सीक्वेंसेस भी याद रखनी है। ये वाली, ये परफेक्ट स्क्वायर होती है, ये क्यूबिक सीक्वेंस होती है। ये है, ये 2 3 है, ये 3 3 है, ये 4 3 है, इसके आगे वाला 5 3 होगा। 1 2 5 ये। अब देखें इसको, बिल्कुल इसकी nth डायरेक्ट बनेगी। ये देखो ऊपर वाला तो फिक्स है, नीचे देखो क्या बन रहा है। एन टर्म होती है इसके अंदर, आप कह रहे हैं कि एन क्यूब अगर आप लिखते हैं, तो अगर हम एन की जगह एक्स क्यूब लिखते हैं वो नहीं नहीं मतलब बेटे, वो उसने वो nth यूज करता है ना, n यूज, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो वो टर्मिनोलॉजी यूज करता है वही करना चाहिए। कि अगर हम लिख आए तो लिखना प्लस है तो तो कोई नहीं, लिख। वो अंडरस्टैंड कर लेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन कोशिश करें, इसलिए रीचेक के लिए कहते हैं ना आपको। अच्छा अच्छा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए नीचे वाली जो है ना n है, तो ये और n ये क्यूब। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 11 मार्क्स का 11 नंबर का, हर टर्म के दो दो तीन तीन नंबर है ना। ये पहला दो होगा, बाकी तीन। बिल्कुल हो सकता है। सर ये जो एन प्लस वन स्क्वायर वाला है, इसमें तीसरी टर्म फाइंड आउट करें सर। किसमें? ये ये वाली किसकी? सर ये एन प्लस वन स्क्वायर वाला, सर n इसका प्लस, तीसरी हाँ टर्म फाइंड आउट। कर लो, n को 1 पुट करो, तीसरी क्या है, n 3 पुट करो। सर 9 बन रहा है, 9 + 1 10 होता है, 10 नहीं होता नहीं, है। देखें, 3 + 1 4 ये ये इसकी बात कर, हाँ, पहले 16 बन। पहले n को 3 पुट करो ना, 4 16 आ जाएगा। n 2 पुट करो, 9 आएगा। n 4 पुट करो, 25 है। पूरी सीक्वेंस जनरेट होगी। सर उधर कंफ्यूज है कि उसने ना दोनों को इकट्ठे ही कर दिया कि 3 का स्क्वायर 9 +1 का स्क्वायर 1। नहीं नहीं, पहले सॉल्व करना पहले है। सॉल्व करो बेटा। ये इसके अंदर 3 पुट करेंगे, ये +1, ये 4 बनेगा, इसका स्केयर होगा, ये 16 आंसर देगा। पहले पहले अंदर वाला सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास n³ आता है, ये n+1 स्केयर आता है। तो देखिए पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है। ये आपके पास -4n+13 आता है। देखो इसको, देखो ये वाली, ये कितना से आया सर जी? ये प्रीवियस का, इसके प्रीवियस, ये लीनियर है ना, प्रीवियस ऐड करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक। ये देखिए ये क्या है, 8 16 32। सर ठीक है सर का सारे 8 के मल्टीपल हैं। देखो ये 2 का मल्टीपल है ना। अच्छा अब देखो, क्योंकि 8 16 32 64 एंड ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। क्योंकि इनमें देखिए कंसेक्टिव टर्म्स का, आपके पास जो रेशियो होती है ना, रेशियो, इसको रेशियो कहते हैं कि जो 2 का मल्टीपल आ रहा है, ये एक्सपोनेंशियल होगी। ये देखते हैं ना, रेशियो, ये रेशियो है, रेशियो का मतलब है आर। ये आपके पास A2 - ये क्या होता है, 16 / 8 क्या आता है, 2। इस तरह 32 / 16 2, 64 तो ये कॉमन रेशियो इसकी ये है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 8। तो इसकी जो है ना फिर nth टर्म होगी, वो मैंने पहले लिख दी थी, ARn-1। सिंपल वैल्यू पुट करें 8, और ये होगी 2, और n-1, ये इसकी होगी। लेकिन इसको हमने सिंप्लीफाइड आंसर देना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देना है। क्या करेंगे, ये 2 को हम लिख सकते हैं, 8 को 2 पावर 3। ये होता है सर। हाँ, सर ये 2 ब्रैकेट में किधर से आया? ये फॉर्मूला ये है ना, आर आर रेशियो है ना, कॉमन रेशियो है। आर की जगह 2 रख दिया, n-1 है, 8 ए की जगह फर्स्ट टर्म रख दी। ये फॉर्मूला है, ये ज्योमेट ये इट इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का ये फॉर्मूला है। ए फर्स्ट टर्म होती है, आर आपने कंसेक्टिव टर्म की रेशियो ले लेनी है। अगर वो कांस्टेंट है ना, इनकी भी रेशियो 2 आती है, इसकी भी रेशियो 2 आ रही है, इसकी भी रेशियो, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। रेशियो मीन नेक्स्ट को प्रीवियस से डिवाइड करें। जैसे मिसाल के तौर पे 3 है, ये 12 है, ये 48 है 192। तो इसमें क्या है रेशियो, 4, इसमें क्या है 4, इसमें क्या है 4। तो ये ज्योमेट्रिक है। इसकी फर्स्ट टर्म ये है, रेशियो आर है, तो सिंपल इसमें फॉर्मूला ये ज्योमेट्रिक का है, ये 3 4 पावर n-1, बस।
अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये सिंप्लीफाई हो सकता है। ये 2 पावर n-1 है ये, इसको हम 2 पावर 3, और ये 2 पावर n-1। ये देखिए दोनों को बेस सेम है ना, पावर ऐड हो जाएंगी, क्या होगा, -1 + 3, तो क्या बन गया, n+2, ये आंसर। फिर देख लें। माइक। बजाज आपका माइक से आवाज नहीं दे रहा। ये ना, ये इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो इस तरह से है। और देखें क्वेश्चन आते हैं, मैं करता हूँ और क्वेश्चन को, वो फेब्रिक्स की नहीं करते हम ना। ये देखें, ये क्वेश्चन है 2, पढ़ें देखिए क्या कहता है। भाग भाग के क्वेश्चन आ रहे हैं, डायग्राम 1, सर डायग्राम 2, जी कह डायग्राम। रहे हैं कि so diagram of worm is made up of small lines that ठीक है, complete the table। वो कह रहे हैं कि जो डायग्राम्स और टेबल्स है वो ऊपर चली पड़ी है, ठीक है। लाइन कितनी है, वो डॉट। अब देखें ये गिन के भी कर सकते हैं। देखें ये 4 से कितना हुआ है, 10। इसमें 4 लाइन है, इसमें 10 लाइन है, 6 का डिफरेंस है ना। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, आगे कितना डिफरेंस होगा, तो कितना बनेगा 40। इससे आगे कितना डिफरेंस होगा, तो 54 हो जाएगा। ठीक हो गया ना। ये फर्क मैथ देखिए, समझ नहीं है। हैं, समझ नहीं है। देखिए हमें ये बॉक्स कंप्लीट करने ना। आपका देखो कि ये पहले में कितना 4, कितना इंक्रीज हो रहा है, सिक्स। सिक्स 6। यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है, 8 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है, 10 का डिफरेंस है। 10 का। आगे कितना इंक्रीज होगा फिर, पता नहीं, आगे तो ये पता नहीं होगा। लग रहा, दो दो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा। तो इसमें ऐड करेंगे कितना बन जाएगा ये, सर अगर हम लोग बैठ के लाइनें खींचते लाइनें गिन लो, लेकिन 6 वाला है नहीं ना आपके पास, 5 तक है। इसका क्या करोगे, गिन लो आप इसको, लाइनों से भी कर सकते हो। बैठ के ना करो, खड़े होके कर लो, लेकिन ये देखो ना, वैसे ही देखो, देखो खड़े हो ये देखो बेटा, आप पैटर्न देखें, मैंने बार बार मैं कह रहा हूं, नंबर सीक्वेंस के अंदर पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है आपने। इस तरह से काम नहीं चलेगा। आप देखेंगे ये इसका बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर है कि 4 में 6 ऐड करने की आ रहा है, इसमें 8 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है, इसमें 10 ऐड करते हैं तो 28 आ जाता है, इसमें 12 ऐड, क्योंकि 2 इंक्रीज हो रहा है तो ये 40 हो जाएगा। इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा फिर, 14, क्योंकि 2 के बाद 14 आता है, तो ये 54 हो जाएगा। पैटर्न, पैटर्न को समझना है, नहीं समझ आएगा। आगे क्या रहा। ठीक है। आगे अच्छा, अब उसके बाद ये देखो इसको, ये कितना है, 4। सर ये 1 बनी। चलो लगाओ, डिफरेंस लगाओ, कितना बन रहा है। मैं बेटे निकाल दूंगा क्लास से। ये 4 का डिफरेंस आ रहा है, ये 5 का डिफरेंस है, ये 6 का है, आगे वाला क्या होगा, 26। अब कितना आएगा आगे, 9, 8। क्या मैं चेक कर रहा था, ये कितना हो जाएगा, 34। 34, गुड। ठीक हो गया ना। ऐसे 4 नंबर आ गए, मुफ्त के नंबर होते हैं यार ये तो। अब देखो इसको रीड करो, ये क्या कहता है। कुछ बनाना मुश्किल है ना। और नंबर यार सिक्वेंस सीक्वेंस भी बनाना। बनेगी, और तू ठहर जा। ये कौन है यार, मुझे बताओगे कोई, सर मरल है। कौन है। मरल। अ, ये कौन है अपने, आवाज में निकालूंगा बेटे क्लासेस में, माइक बंद करो। या बंद करो माइक को, कब नहीं करो बेटा, सर जी आपके पास। डिस्टर्ब नहीं करो बेटा। अब काम करें तो काम की तरफ ध्यान दो सिर्फ। ये नोट करना कौन है यार, ये आपके पास ये। अब देखिए क्या है,
डायग्राम सर एन फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ स्मॉल लाइंस। ये जो स्मॉल लाइंस है इनको इनकी nth टर्म बनानी, ये क्या है? 4, सर 10, 18, सर 28, ये तो क्या क्या 40, 54। खामोशी से बैठो यार, डोंट डिस्टर्ब। आप तो अपनी बात करो बस। अजान, आराम से बैठो। मैं निकाल दूंगा क्लास से बेटे, देखे और टाइमिंग में मैं टाइम दे रहा हूँ तो बातों में मत लगाओ दूसरों को। इधर ध्यान रखो सिर्फ। खामोशी से सर बैठो बस। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड तो बात करो, बाकी कोई बात करने की जरूरत नहीं है। सर देख, जी 10 20 समझ पाए। ये वाला ये मैंने वो कहता है डायग्राम एन फाइंड एन एक्सप्रेशन टर्म ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ स्मॉल लाइंस। मैंने नीचे लिख लिया है, अब मुझे इसकी nth टर्म बनानी है। अब देखिए इसमें मुझे पता है कि ये यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे जो है वो 8 का है, यहाँ पे क्या है? 10। सर 10 अच्छा ये परफेक्ट स्केयर नहीं, ये बन जाएगी ना 12, सर 14। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है ना। सर अच्छा ये सेकंड क्या? 2, 2, 2। सेकेंड डिफरेंस है। तो इसका फॉर्मूला ये है Tn = a n² + k। ए की वैल्यू सर आएगी मतलब अब। कि हमें कितना मार लें बस इस ये फॉर्मूले का कि ये कौन ये सा सेकंड, ये क्वाड्रेटिक है। तो आप इसके बाद डी है आपका 2 और 2, तो ये 1 आता है, तो यहाँ 1 पुट कर दें इसमें, 1n² सर + एक k। बात हाँ। सर हाँ जी। सर मैं वो एक सवाल कर रहा था तो वो समझ नहीं आ रहा था तो ग्रुप में भेज दूं जिसके बाद समझा देंगे। आप भेज दो मुझे। मैं भेज ये ये आपके पास nth टर्म आ गई। अब ये जो है k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको हम फर्स्ट टर्म के इक्वल रखेंगे यहाँ पे, n1 के लिए। ठीक है। ये भी नहीं बनेगी मेरे ख्याल में, ये क्या हो रहा है? an² + k। तो n को 1 पुट किया तो ये आ गया n, और फर्स्ट टर्म के इक्वल रखें, ये दूसरे फॉर्मूले से जगह दिस इज 4। तो n को 1 पुट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 3। n² + 3। 2 पे 7, 3 पे 9, और 3 12 नहीं आता। ये फिर उस फॉर्मूले से आएगा, मैंने कहा था ना कि ये फिर फॉर्मूले से आएगा, उस फॉर्मूले से, वो जो आपके पास है ना, ये Tn = ये कंप्लीट है, ये देखें करना पड़ेगा। वो आपके पास an² + bn + c, ये वाला। यहाँ पे a जो है ना वो तो 1 है आपका, निकल आया ना इससे। और ये b होता है आपका 3a + b = d1। यहां से हम निकालेंगे, ये a को 1 पुट करेंगे 3, और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, और d1 आपका कितना है? 6। तो b की वैल्यू 3 आएगी। ये हाँ सिर्फ क्वाड्रेटिक ये। और a + b + c, ये मेरी ना नंबर सीक्वेंस की देखना जाके, ये आपके पास 4, ये 1 है, ये 3 है, और ये c = 4। ये 4 जाके माइनस होगा वहां पे ये तो 0। ये है यार पीढ़ी कहाँ रहता है। ये वेल कौन हाँ है? मालूम काफी है शिक्षा भूमि हो रहा अब ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट करेंगे, इस इक्वेशंस के अंदर, तो आपकी ये बनेगी यहाँ पे जाके Tn = n²। कौन है? सर जी यही है सर। सर किस वर्षा कहाँ है सर। हाँ ये, और ये अब जान गई आप क्लास में +3n। ये आपकी इक्वेशन बनती है इसकी, ये अपनी n बोल को रहा 1 पुट है करेंगे ना तो ये 4 देगा, n को 2 पुट करेंगे 4, और 6 10 देगा। तो ये इस फॉर्मूले से, ये मैंने पहले भी आपको ये सीक्वेंस समझाई हुई ना। तो सर आंसर उससे भी निकल आएगा ना अगर हम वो करें a + n - 1 मल्टीप्लाई बाय d प्लस n - 1 2 वाला जो बना वो पहले वो से निकल फार्मूला आएगा है, वही वो ना। अलजबरा सॉल्व नहीं करते, इसलिए मैं उस तरफ नहीं लेके जाता बच्चों को ना। ये सिंपल यही चीजें कि ये चीजें 2 3 याद कर लें, ये मैंने पहले मेरे नोट्स में आपको ये मिलेंगी ना, ये वाली। ये ए की वैल्यू यस सर D2/2 होता है ना, ए की वैल्यू। इस तरह से सी की वैल्यू भी आ जाती है।
तो ये इस फॉर्मूले से हो गया। देखें आगे क्या कहता है इसमें कि डायग्राम आर हैज दिस स्मॉल लाइंस, एक आर है उसके स्मॉल लाइन जो है ना दिए हैं, आर की वैल्यू बताएं। अब देखिए आपने इसका फॉर्मूला निकाला है, इसका फॉर्मूला आपने निकाला है ये वाला एन स्केयर प्लस 3n। कहते हैं एक आर नंबर है आगे जाके, उसमें ये टोटल लाइंस ये आती हैं, यानी कि एन की जगह आर पुट करें हम, आर स्केयर 3r इज इक्वल टू ये वाली चीज इसके इक्वल हो जाती है। तो आर की वैल्यू बताएं, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको। ये थोड़ा सा बेटे चैलेंजिंग होता है, प्रैक्टिस 10 300, इसको आप फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्या हो सकती हैं स्मॉल लाइंस ना, तो ये इसको करेंगे क्या बनता है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये 3R किस तरह आया? बेटे मैंने बताया था कि हमारे पास है ना क्वाड्रेटिक फार्मूले के दो तरीके हैं ना, एक ये है ए एन स्केयर प्लस के, और एक ये भी है ए एन स्केयर प्लस बी एन प्लस सी। सम मोस्टली जो है ना ये फार्मूला फिट हो जाता है, जब ये ना हो तो फिर हम इस तरह करना पड़ेगा। इसके लिए जो ना आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए के लिए ये है कि जो सेकंड डिफरेंस है ना उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, ये याद रखें। और बी के लिए क्या करेंगे, आपके पास ये 3a प्लस बी इक्वल टू D1। बी के लिए आप ये करेंगे जो फर्स्ट डिफरेंस है ना, बल्कि इसको यूं करके लिख लें, बल्कि इसको यूं लिखें, ये ये बी की वैल्यू आप इस तरह से लिखें, बी इज इक्वल टू D1 - 3a। इससे इससे निकाल लें बी की वैल्यू। और सी की वैल्यू जो है ना वो ये होगी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A1। तो ये तीन वैल्यूज इस तरह से ए बी सी की आती हैं, वो हम इसमें पुट कर देते हैं जब आपके पास ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक ना बने। तो मोस्टली ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, लेकिन समटाइम वो चैलेंजिंग कर देता है जिस तरह से इसमें किया हुआ है ना, नहीं हो पा रहा हमसे। तो फिर हमें ये करना पड़ा, उसके लिए ये बनती है फॉर वैल्यू आपकी। अब इसको फैक्टराइज करेंगे आप, तो बाय द टेबल ऑफ टू इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये 2 3 × 10, 2 4 × 2 6 × 12, 2 5 × 10 0, फिर 2 से लेंगे इसको फैक्टराइज। हाँ, मतलब आपने 3 लगा दिया। 2 5 × 10 होता है ना, तो ये क्यों, अच्छा ये, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं। 50। और ये, एक मिनट, अच्छा, तो देखिए फैक्टराइज कैसे करेंगे ये, 2 5 × 10, 2 1 × 2, 2 5 × 10 0, ये बनेगा ना। उसके बाद फिर 2 से, 2 2 × 4। हाँ ये हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा जो 3 बना है। ठीक है, जहाँ पे बना ये वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कीजिएगा 2 5 × 10, 2 7 × 14, 2 5 × 10। अब बाय द टेबल ऑफ 5 जी सर, तो सर 5 1 5 आएगा। ये आएगा। अब फिर बाय सर द 5 टेबल से ऑफ 1। फिर 5, 5 1 का, ये 0 का, 5 3 का। अब 103 किस में आता है, तो ये कितना बनता है, 10 टाइम पास। 40। ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी, ये तो फिर ये हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करनी पड़ेगी, नहीं बनती तो। ये आता है किसी ने, किसने, हाँ ये तो हाँ बन गया ना, बन गया बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझा 40 बन रहा है। ये R² प्लस 103R -100R और 1300, ये देखिए ये अच्छा मैं समझे, ये 10, ये 100 बनता है ना, तो ये 100 ये फैक्टराइज कर दिया। अब इसमें से R कॉमन लो, R + 103, यहां से 100 कॉमन आएगा, -100। हाँ +103, ये फैक्टराइज का तरीका तो आपको आते हैं ये चीजें ना। अब ये आपके R + 103 और R -100,
तो ये निशा पम्मी कौन है यार? ये तो ये नेगेटिव देगा, आर नंबर ऑफ नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ यहां से आंसर आएगा 100। आर की वैल्यू 100 आएगी। ठीक है ये। हाँ नहीं, उसको नहीं करना आर प्लस ये नोट कर लेना। 1 0 0। क्या? ये हमने इसको नहीं सिंप्लीफाई करना, आर प्लस 1 0 3 पहले ये वाला? जो ब्रैकेट में पहले किया हुआ है। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर जो ब्रैकेट में साथ किया हुआ है, आर और माइनस इसकी जरूरत नहीं ना, ये नेगेटिव देगा ना आपको, आर नेगेटिव होता ही नहीं ना, ये प्लस है ना। मैंने सिर्फ इसको ले लिया है। अब देखो आगे चलो। अच्छा देखो, इस बार अगर पेपर 4 में हो ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन चैलेंजिंग होगा आपके लिए, क्योंकि स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन से भागते हैं ना। सर, नंबर सीक्वेंस तो मुश्किल है सर। नहीं बेटा, थोड़ा सा देखते ना, ये देखें, अब ये क्वेश्चन को देखो। नंबर ऑफ डॉट इन द डायग्राम जी, एन इज दिस, ये इसका फॉर्मूला बनाया हुआ उसने। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ बी, यानी कि ये नंबर ऑफ डॉट्स देने का ये फॉर्मूला है। बेटे ये कौन है? सर क्या यार, ये सर जी, ये सर जी सारे काम ये सारे सर जी, आप इसको कुछ कह नहीं रहे। याद रहे यार, ये लास्ट लास्ट जल्दी से स्क्रॉल करें। हैं? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? सर सर सर, आपका मैसेज पढ़ रहे हैं जो आप बातें कर रहे हैं। चैट्स लीक हो गई। सर पहला पढ़। अच्छा देखो, ये अगर अब इसको समझना। मैंने नोट कर लिया। तुम पढ़ा। अच्छा, अब देखो ये, अब देखो नंबर ऑफ डॉट्स इन डायग्राम एन इज दिस, ये नंबर ऑफ डॉट्स को शो करता है ना, ये फॉर्मूला है इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ बी, यानी कि ये डॉट को शो करने का फॉर्मूला है। यानी कि आप n इज इक्वल टू 1 पुट करें ना, तो ये n1 पे जो डॉट्स हैं कितने हैं, ये रिलेशन 4 के इक्वल होगा। n2 पुट करेंगे तो 8 के इक्वल होगा। उससे दो हाँ सर। इक्वेशंस हैं। सर बताते हैं। फिर देखें, ये हमारे पास है ना, ये सीक्वेंस, वहां ऊपर डॉट्स, ये डॉट सेकंड लाइन है ना, वो कहते हैं ये रिलेशन है, डॉट्स देता है। आप n को 1 पुट करते हैं ना, n इज 1, तो ये क्या होगा, n की जगह 1 पुट करें, 1 स्क्वायर b1 +1, और ये 4 के इक्वल हो जाता है। यानी कि n1 पे नंबर ऑफ डॉट्स ये आ जाते हैं, तो ये, हाँ, और वो 4 वहां पे डॉट जब 1 पुट करते हैं ना, n1 का मतलब n1 पे डॉट्स 4 हैं, उसके इक्वल रख दें, इसको उधर ले जाएं, ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी 3। ये इक्वेशन 1 है। इसी तरह से आप दूसरी इक्वेशन बनाएंगे n2 के लिए, n3 के लिए, किसी के लिए भी बना लें। ए बी की दो इक्वेशन बनेगी। अब देखिए यहाँ पे n2 पुट कर लें, a 2 स्क्वेयर b2 +1 इक्वल टू
8, वहां N2 पे 8 है, टेबल में, टेबल से देखा है। ये 4 हो जाएगा, 4A+2B। सर सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर, अगर एन की वैल्यू अगर दी होती उन्होंने 3 या 4 दी होती फिर। तो हम उसके अकॉर्डिंग लिख लेते जो भी आता 3 के, जो टेबल में N3 पे बनता वो लिख लेते इक्वल, या N की जगह 3 पुट कर देते। अब ये इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। ये आपके पास 4A है, 2B है और 7 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, इसके इक्वल लिख लें यहाँ पे, क्योंकि हमने, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2A, -2B, और ये -6, ये, ताकि ये कैंसिल हो जाए। साइमल्टेनियस जिस इक्वेशन होती है, जिस तरह ये आपके पास 2A। दो वहां पर इतनी वर्किंग करने की क्या जरूरत है? बेटे इस तरह ही होगा ये, और साइमल्टेनियस इक्वेशंस ये आपसे रिक्वायरमेंट है उनकी ना। आप ये तो मैंने इतना फिला के किया, वरना डायरेक्ट आ जाते हैं इस तरह से ये। और लिए ए की वैल्यू जो है ना वो आपके 1/2, और क्या करोगे, आपको करनी पड़ेगी ये सॉल्व करेंगे इस तरह से। ए की वैल्यू पुट कर दें। 1/2 है ये, बस हाँ। हम एक जगह पुट करके भी निकाल लेंगे। हाँ। सर समझ नहीं है, ये समझा देंगे फिर से। आगे एक और कैसे जी है, सर। ये ए की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो इसमें। बात है कि जहाँ से आपने a² + 2b² + 1 = 8 का यहाँ से तो भी समझे। उसने एक टेबल बनाया हुआ है 4, 8, आगे क्या उसमें डॉट्स का। 4 8 30 हाँ, 90। 13, क्या ना कि 19, ऐसे ना चल रहा हो। तो ये आपके पास एन, ये आपके पास n = 1 पे है, 1 पे, ये n = 2 पे है, ये n = 3 पे है, ये n = 4 पे। तो वो कहते हैं, ये जब आप n = 1 पुट करते हैं, तो ये वाला रिलेशन जो है ना 4 के इक्वल होगा। ये 1 पुट करेंगे, 1² 1, तो a+b+1 = 4। यहाँ से a+b आपका 3 के इक्वल आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 बनती है। इसी तरह से जब n = 2 पुट करते हैं, तो वो कहते हैं ये 8 के इक्वल होता है ये रिलेशन। ये 2 पुट करेंगे 4A हो जाएगा, और ये 2B, ये +1 = 8। तो ये उधर ले जाओ इसको, 1 को उधर माइनस करोगे तो 4A+2B = 7, ये इक्वेशन 2 है। बस दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है आपने, और कुछ निकालना। समझ आ रहा है। हाँ, साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस इक्वेशन का वही तरीका जो आपको होता है, सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे पैरेलल। देखें ये वाले क्वेश्चन देखें, बिल्कुल इसी तरह से। क्या होगा ये, सर जी उन्होंने बस आपके क्लास ज्वाइन कर। सर -4 का। कौन, सर ये फिर आ गया। जी उनको तो अलाउ है मीटिंग में ज्वाइन करने, वो सजी तला को क्यों रिमूव कर रहे नहीं, तला को नहीं, आ गया था यहाँ पे जी। नहीं, जब रिमूव हो जाता है तो फिर तो नहीं हो सकता। जी? वो पहले वो निकल जाता है। नहीं, सर आपने प्लान को निकाल दिया। सर जी पहले ही लग रहा मुझे लगता है आपको। नहीं, नहीं, वो उसको नहीं करा मैं। सर आपने इधर निकाल दिया सर। वो पहले रिमूव कर दिया था ना। आपने प्लान के बाद तो पढ़ने वाले होते हैं वो पहले नहीं पढ़ते थे। सर वो आपके क्लिक होने से पहले ये सर छोड़ देता है। जब तो मेरा स्ट्रेस हो रहा है। सर लीव करें। मार्शल। क्या ख्याल है, अब आएगा दोबारा वो। अब नहीं आ सके, क्योंकि मैंने वो शेयरिंग बंद की है ना, तो उसको नहीं पता लगा कि मैं। आगे सर आप सर सर रुक के डायरेक्ट क्या क्या सब क्लिक मारे। क्या, सर जूम पे मीटिंग करते हैं जूम पे।
सर नई क्लास शुरू करे उसमें ज्वाइन नहीं कर पाए जी, और वो दिन सबको सेपरेट दे दीजिए। नहीं, वो फिर सर मैं उसका एडमिट ही नहीं करूंगा ना उसे। जूम पे ले लेना। नहीं नहीं सर, जूम पे ना दें, अब यही नई क्लास स्टार्ट करें, उसमें इसको एडमिट ना करें। हो गया सर, हाँ इस तरह करें। अब सर हो हो गया। गया। अब नहीं आ सकता। अब वो फिर ज्वाइन कर लेगा ना, फिर कैसे? एक एक कैसे कर लेगा? मैंने रिमूव किया, अब नहीं हुआ। अब नहीं हो सकता। अच्छा कौन है? ठीक है सर, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, अब नहीं करूंगा। तो मैं कह रहा हूँ सर जी, चले मैच शुरू करते हैं। सर मैं तो कहता हूँ आप वो जो क्वेश्चन भेजा वो तो करा दें यार, वो परपेंडिकुलर कर लेते बाइसेक्टर वाला हैं। वो अच्छा समझ देखो, नहीं। अच्छा सर, ये बस ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए, राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, क्या होगी? -4 बोला ना, तो 3 आ जाएगी, फिर -1। +3 और सही। -1। -4 सर हो रहा जी है। इसके अंदर सॉरी सर, इसके अंदर एक और चीज होती है ना कि आप सेकंड वैल्यू से, मतलब 15 में से हम 19 माइनस करेंगे, 19 में हाँ, से और वो 15 डिफरेंस होता है ना, ठीक इसमें से ये माइनस करते हैं, ये डिक्रीजिंग है। ठीक। अब इसमें 19, 15, 11, 7, 3, -1 एंड सो ऑन। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है, -4 आ रहा है। ये तो ये अर्थमेटिक है। इसके लिए तो सिंपल है। -4 DN 4N, और इसकी प्रीवियस क्या होगी? 23, ये। अच्छा, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन nth टर्म इज वन -65। यानी कि ये वाली टर्म, अगर nth टर्म -65 की हो, तो इसको -65 के ऊपर रख लें बस। n की वैल्यू बतानी है। ये उधर जाके सर माइनस जी हो जाएगी। आपके ख्याल में टेबल आसान होता है, ये क्वेश्चन आसान होता है, जिस तरह से किया है? सारे आसान है यार, आपको बस मेथड आना चाहिए इसमें क्या है। सर जी टेबल मतलब आप ये ज्यादा ओए, आसान उसको आप अलग अलग बना लो ना, साइड पे करके, इसमें क्या है। तो पैटर्न अब देखो, इसको करो जरा, ये क्या होगा? 8 -8। 88, 85, यस। -4 से है। डिवाइड कर दो। 22। माइनस माइनस प्लस। अनदर सीक्वेंस हैज nth टर्म, एक और सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म ये है। डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। सर एक दो अंदर 4 डाल देंगे, एक दो 5 डाल देंगे। हाँ, n इज सर इक्वल मैं टू 4 है। जी हाँ, ये आपको इसको से 16 to the 32। ये बात ना, बात आपने ये ब्रैकेट में 4 किस तरह वैल्यू डालनी है, यहाँ पे गिवन ही नहीं है 4 यार। ये पढ़ना है, क्या लिखा है? हाँ, ये क्या होगा? 52 माइनस है। क्यों? 37। सर 37। हम्म, यस। और n5 पे क्या होगा? 25, सर 50, 50 प्लस 25, 25 सर 15, माइनस 5 माइनस 30, तो सर 60 आ 10, जाएगा। 60। तो डिफरेंस, ये फिर आ गया है। नहीं नहीं सर, ये कोई और आपका क्या ये था? कौन है? सर जो भी है सर, राउंड मार्क सर, पता लगा सर। ये करो, देखो। मैं असल में nth वाली, क्योंकि पूछता है वो बार बार, ये देखे चले। ये देखिए, इस सीक्वेंस को बनाओ ना। ये 3, ये देखें, ये क्या बनता है? 3, 5, 7, 9। तो डिफरेंस क्या है? 2। तो TN इज इक्वल टू,
हाँ, टी एन इज इक्वल टू ए एन स्केयर। प्लस के होगा सर। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू, ये डिफरेंस टू है ना, ए की वैल्यू वन है, तो टी एन इज इक्वल टू एन स्केयर प्लस के। इसको एन वन पे ना फाइव के को रख लें, एन स्केयर प्लस के इक्वल टू फाइव, एन की जगह वन पुट करें सर वन प्लस के तो इक्वल टू के की फाइव। वैल्यू फोर आ जाएगी। तो ये आपके पास बन जाएगा एन स्केयर प्लस फोर। देखिए एन को वन पुट करें ना तो ये फाइव हो जाता है, एन को टू पुट करें, फोर, फोर प्लस फोर एट, एन को थ्री पुट करें, नाइन, नाइन प्लस फोर थर्टीन। तो मोस्टली ये चीजें आ जाती हैं इसमें ना वो। लेकिन जब ये ना बने ना, इस तरह से चेक कर लेना, तो फिर आपके पास वही फॉर्मूला है, वो ए एन स्केयर प्लस बी एन प्लस सी। इसमें ए जो है वो होगा D2/2, और बी होगा आपके पास D1 - 3A, और सी होगा आपके पास A1 - A+B, इसको करके जो ए बी की वैल्यू, तो उस दोनों को ऐड करके ये फर्स्ट टर्म से माइनस कर दो तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से सी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, बन जाएगी। ये देखें, ये सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अदर सीक्वेंस ये है। ये दो, यानी कि ये अगर एन वन पुट करोगे ना पहली टर्म देगा, एन टू पुट करोगे तो फर्स्ट और सेकंड का सम देगा ये, एन थ्री पुट करोगे तो पहली तीन टर्म का सम देता है ये। n इज इक्वल टू टू, टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, तो सिर्फ बल n को टू पुट कर दें, नाइन ये बनता। इसकी थर्ड टर्म क्या होगी भाई? ये दो टर्म्स का सम है। अच्छा, थर्ड टर्म कहते हैं, थर्ड टर्म बताएं क्या है? तो n को थ्री पुट करें, क्या आएगा आपके पास? 3/2, 5 × 3 - 1, ये क्या हो जाएगा अभी? 3/2, ये क्या होगा? 15, ये 14 आएगा, ये 7 तो 20, ये क्या है? ये 21। ये फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम है, यानी कि ऐसे ना आपके पास A1, A2, A3, इन दोनों का सम है 9, और इन तीनों का सम है 21। तो फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? 21 - 9, तो 12 आ जाएगी, ये थर्ड टर्म 12 है। तो जरा क्वेश्चन को रीड करके ना अंडरस्टैंड करना आपने। अच्छा, अभी क्या क्वेश्चन है आपका? आदि कहाँ भेजा है? सर जी परपेंडिकुलर बाय सेक्टर वाला। कहाँ भेजा है? ये व्हाट्सएप ही भेजा सर जी। सर प्लीज प्ले फॉर अस। उफ बताओ। कहाँ है? वो सर जी मेरी चैट पे जाए ना। ये। आदि साहब, जी जी। हाँ, इसको सीधा तो करना जी था। वो सर जी बस। बस बढ़ गया होने थे। ये कैसे सीधा कैसे होगा? नहीं, 25 का मई जून का पेपर है। सर ये आसान सर। सर पी और क्यू के पॉइंट्स दिए हुए देखो हैं। ये क्या है, P पॉइंट है 80, और Q पॉइंट है 20 और 6। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ, यानी कि ये PQ लाइन जो है ना, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब है एक ऐसी लाइन जो इसके मिड से पास कर रही है, ऐसे, और इस पे 90 एंगल भी बना रही है। इस लाइन की इक्वेशन हमने बनानी है। इक्वेशन इसकी, ये लाइन L है। जिस लाइन की इक्वेशन बनानी हो ना, उसका एक तो हमें ग्रेडियंट चाहिए होता है, दूसरा उसका एक पॉइंट। जब हम इसका मिड पॉइंट लेंगे ना, तो वो इस लाइन के ऊपर भी है, तो वो इसका भी पॉइंट होगा, ताकि C की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हमें पहले यहाँ मिड ऑफ PQ फाइंड करना पड़ेगा। मिड का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये
हाँ वो फिर हम इस लाइन को दे देंगे, तो ये आपके पास होगा 8 + 20/2, ये होगा 0 + 6/2, ये x1, ये x1 + x2/2, ये बनता है 28, तो ये 14 आएगा, और ये 6/2 3, तो ये मिड पॉइंट है। और अब हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, जो इसका ग्रेडियंट होगा ना उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इसको देंगे, परपेंडिकुलर है ना। y2 - y1, x2 - x1, तो ये आपके पास y2 आपके पास है 6 - 0, और 20 - 8, तो आ जाएगा 6/12, 1/2। कितना टाइम रहता है? ये बस खत्म होने लगी। बस फिर मौजें करो यार। ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, ठीक है। हाँ, चल। ठीक। तो ये आपके पास होगा, ये ग्रेडियंट आ गया, तो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पी क्यू -2, तो नाउ y = mx + c, तो एक्स वाई की जगह हम मिड पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे 3, और ग्रेडियंट है -2, ये आ जाएगा 14 + c, ये -28 इधर जाके ऐड होगा इसमें, तो ये दिस इज बिकम 31। अब इस c की वैल्यू को और इस ग्रेडियंट की वैल्यू को, ये जो ग्रेडियंट है इसको लेके हम दोबारा इक्वेशंस के साथ यहाँ पे y = mx + c, इसमें m और c की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपकी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, ये +31, ये आपकी इक्वेशन हो गई।